हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपराज कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो आइए बात करते हैं क्या होता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता क्या है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है, बना है, कुछ ना कुछ टास्क होगा, उसका कुछ ना कुछ गोल है, इसीलिए वो सेटअप हुआ है। उसका कुछ ना कुछ गोल होगा या फिर टास्क है। आगे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट का जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी काम है, वो उसका एम क्या रहता है? हमेशा गोल को अचीव करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड इन ए स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। स्कूल का मेन काम क्या है, मेन वर्क क्या है कि अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा से प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर आगे, इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स का क्या? अच्छा से अच्छा पेशेंट को ट्रीट करना। इन हॉस्पिटल इज़ टू ट्रीट पेशेंट्स। आगे, इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज़ का मेन वर्क क्या है? मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली। और मैनेजमेंट ये भी देखता है कि जो भी काम हो रहा है इफ़ेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं, और एफिशिएंट तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझे। आगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। सीधा सीधी मतलब है, पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का जो भी मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का डायरेक्ट रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। मैनेजमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ही नहीं रहेगा तो और मशीन को चलाएगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा कौन? दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। पीपल को, अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर 2 डायमेंशन आता है। क्या क्या? टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। मैनेजर क्या करता है? देखते रहता है एम्प्लॉयज़ अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं, टाइमली ऑब्जर्व करता रहता है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आगे, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। तो मैनेजर ये टेक केयर करता है कि एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल नीड्स पूरा करना, टेकिंग केयर करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक एम्प्लॉयज़ है, अच्छा से मेहनत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है उसके कारण, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का ये वर्क है कि एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करवाना, उसका इंसेंटिव देना, कुछ कुछ प्राइस देना, ये हो गया। एंड नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल का टेक केयर है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि बोनस पेड होता है कंपनी को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इसीलिए टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कभी कभी बोनस पेड कर देना। और एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड्स मतलब एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय का टेक केयर करना, एक पार्टिकुलर सा एम्प्लॉय, उसको प्रमोशन दिला देना या फिर उसमें इंसेंटिव लगा देना। ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये क्या होता है? तो ऑपरेशन ज़्यादातर रिलेटेड रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस से, प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा ज़्यादातर मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स। ऑपरेशन जो है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रेफर्स करता है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन साइकिल सच है, जैसे बाइंग ऑफ इनपुट्स। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो उसको इनपुट्स खरीदना होगा, फिर वही इनपुट को कन्वर्ट करना होगा सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश गुड्स में, फिर जाके वो गुड्स सेल होगा आगे में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है कॉन्सेंट्रेट किस में करता है? मिक्सिंग मैनेजमेंट। मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब होता है? मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या काम करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड हु विल टू डू इट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर ये आता है। अब
ये डायग्राम है तीनों डायमेंशन का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का। ये लो डायग्राम देख के आप लोग को थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और कंट्रोल करता है। प्लानिंग करता है कब करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग कौन कर, किसको कितना पावर दिया जाएगा, किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाएगा। कंट्रोलिंग और जो प्लान किए हैं और जो एक्चुअल आउटपुट निकल रहा है उसको कंपेयर करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर स्टाफिंग करना मतलब पर्सन को रिक्रूट करना, नया पर्सन को, और देखना कि कौन सा पर्सन कितना अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं। फिर लास्ट में है डायरेक्टिंग मतलब वही मोटिवेट करना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव देना, प्रमोशन करवाना, बोनस प्रोवाइड कराना, ये डायरेक्टिंग में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन होगा कैसे? प्रोडक्शन होगा, फिर क्या होगा? सेल्स होगा, और फिर सेल्स के बाद फिर से रॉ मटेरियल परचेस किया जाएगा, रॉ मटेरियल परचेस करके फिर से प्रोडक्शन होगा। तो ये था मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल मतलब 1 2 3 मतलब बहुत सारा डायमेंशन इसके इंक्लूड होता है। थैंक यू।